बहुत सारे साधकों के मन में एक सवाल आया है। जब अभी हमने जानकारी दी थी मोक्ष के विषय में, जो वीडियो बनाया था, तो उनके मन में सवाल आया है कि क्या शिव जी की भक्ति करने वाले लोगों को मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके विषय में बहुत सारी शंकाएं हैं। तो देखिए, बात को समझिए आप कि चीजें कैसे होती है। जैसे हमने आपको बताया कि अलग चार युग होते हैं, फिर प्रलय आता है, उसके बाद फिर युग होते हैं, फिर प्रलय प्रलय आता है, फिर तो ऐसे युग चलते रहते हैं, प्रलय आता रहता है, सृष्टि का निर्माण होता है, फिर सृष्टि का विनाश होता रहता है। ये चीजें होती रहती हैं। तो जिसके जैसे कर्म होते हैं, जिसके जैसे पुण्य होते हैं, उसके अनुसार उनका जन्म और फिर मृत्यु और फिर जन्म चलता रहता है। ये सारी चीजें कहाँ चलती रहती हैं? हमारे मृत्यु लोक में। 84 लाख योनियां जो है वो कहाँ है? हमारे मृत्यु लोक में है। तो जो शिव जी की भक्ति करके शिव जी के लोक में जाता है, जो शिव जी के को मोक्ष की कामना करके और उनके पास जाता है, तो मोक्ष किस चीज से मिलता है? 84 लाख योनियों से आपको मोक्ष मिलता है। मतलब मृत्यु लोक से आपको मोक्ष मिल जाता है कि अब यहाँ पर आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर भले ही आप अनंत काल तक शिवलोक में रहें, उसमें कोई वो समस्या नहीं है। जब भी प्रलय आता है तो सभी लोग जो होते हैं वो शून्य हो जाते हैं, तब कोई लोग भी नहीं बचता है। फिर जब दोबारा सृष्टि का निर्माण होता है तो जीवात्माओं के जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार फिर से उनको जन्म मिलता है। पर आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मृत्यु लोक मिल जाएगा, आपको तो मोक्ष मिला है ना। तो जिनको मोक्ष मिल जाता है, दोबारा सृष्टि का निर्माण होने पर भी उनको जन्म नहीं मिलता। तो अगर आपको शिव जी की प्राप्ति होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है, कि आपने मोक्ष की कामना की थी, आपको शिवलोक की प्राप्ति हुई है, तो अगर दोबारा सृष्टि का होता भी है, सृष्टि का दोबारा सृष्टि का निर्माण होता भी है, तो आपको अगर कोई मिला भी स्थान तो वो किसी देवता का पद मिल जाएगा, लेकिन मृत्यु लोक में जबरदस्ती आपको नहीं भेजा जाएगा। जैसे हमने पहले भी कहा कि जिसको जो भी लोक मिल जाए, मृत्यु लोक तभी मिलता है जब हमारी ही गलती होती है, हमारी ही विचारधारा में कुछ गड़बड़ आ जाती है, तभी मृत्यु लोक मिलता है। अन्यथा सारे के सारे देवता ही थे पहले। धीरे धीरे क्षरण होता है। जब बहुत लंबे समय तक जब आप किसी पद पे रहते हो तो आपके मन में इच्छा होती है कि हमें इससे और ऊपर शक्ति मिलना चाहिए थी, हमें और ऊपर जाना चाहिए थी। स्वाभाविक विचार है। तो बस अन्य जब आप लोकों में होते हो तो विचार करने मात्र से इच्छा पूरी हो जाती है। तो जब आप विचार लाते हो कि हमको तो और ऊंचा पद चाहिए और कुछ अच्छा मिल जाए, तो फिर तुरंत आपको फिर उसके बाद गिराया जाता है। किसी अच्छे कुल में आप मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। अब अगर भाग्य अच्छे रहे कि आपको भक्ति मिल गई, तब तो आप भक्ति करके वापस ऊपर की ओर उठोगे। अगर भक्ति नहीं मिली तो फिर पतन हो जाता है, फिर फंस जाते हो 84 में, फिर नहीं इससे बाहर आ सकते। तो शिव जी की भक्ति करने वाले भी मोक्ष पा जाते हैं, 84 लाख योनियों से निकल जाते हैं। तो मन में शंका मत लाइए, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हर मनवंतर में कभी शिव जी सृष्टिकर्ता होते हैं, तो कभी श्री कृष्ण सृष्टिकर्ता होते हैं, तो कभी ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता होते हैं। तो उस हिसाब से चलता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई सिर्फ शिव जी की भक्ति करेंगे तो क्या हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक शक्ति के ही अंश हैं सभी। ब्रह्मा विष्णु महेश वो किसी एक शक्ति के अंश होते हैं। अगली बार जैसे शिव जी हैं तो अगली बार शिव जी के अंश होंगे, बाकी की शक्तियां उनके अंश होंगे। ये चीज होगी। तो मोक्ष ही होता है, अलग अलग कुछ नहीं। मोक्ष में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे एक तो ये होता है कि या तो आप प्रकाश रूप में अपने प्रभु में मिल जाएं। मोक्ष का मतलब ये है कि आपको ये शरीर आपने छोड़ा और शिवलोक में आपको कुछ नहीं मिला, आप सीधे प्रकाश रूप में गए और शिव जी में समा गए। ये होता है पूरी तरीके से जो मोक्ष मिल जाता है प्रकाश रूप में। ये होता है तरीका कि भाई आपको उनमें आप समा गए। दूसरा जो मोक्ष होता है जिसमें उनके लोक में उनका ही स्वरूप मिल जाता है, मतलब शिव जी के शिवलोक में शिव जी का ही रूप आपको मिल जाएगा और आपकी भी वहां पे फिर शिव जी से सम्मान होगा। आप उनके ही रूप में विचरण करेंगे। और शिवलोक मृत्यु लोक जैसे पृथ्वी जैसा कुछ किलोमीटर में नहीं है कि कुछ किलोमीटर भूमि है और इसमें इतने देश बसे हुए हैं। शिवलोक मतलब पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा। वहां पे अनंत ऐसे जीवात्माएं होंगी जो शिव जी का रूप लेके विचरण कर रही होगी। वहां की सुंदरता, वहां के पेड़ पौधे वृक्ष, वहां के जो फूल होंगे, यहाँ से न जाने कितने ज्यादा सुगंधित होंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा सुंदर बाग बगीचे जैसे वहां पे प्राकृतिक होंगे। वहां के पेड़, वहां का जल, वहां की नदियां यहाँ से बहुत ज्यादा आकर्षक और बहुत ज्यादा दिव्य होंगी। तो शिवलोक की आप कल्पना कर सकते हैं कि मृत्यु लोक की जब आपको ये नदियां इतनी अच्छी लगती हैं, यहाँ के पेड़ पौधे फूल इतने अच्छे लगते हैं, तो सोचो शिवलोक, तो वहां की कितनी दिव्य
चीजें होंगी वहां की। तो वहां पर भी कई जीवात्माएं ऐसी हैं जो कुछ तो जो चाहती है कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमको शिवलोक में कोई स्थान नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु आप में प्रकाश रूप में आप में विलीन होना है। तो आप जाएंगे और सीधे विलीन हो जाएंगे, फिर कभी जन्म नहीं होने वाला, फिर कभी भी ये 84 और मृत्युलोक ये सब भूल जाइए, फिर आप शिव तत्व में लीन हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि शिव जी का रूप लेके आप विचरण करेंगे, कि आपकी भी पूजा हो, आपकी भी सेवा करे, आपके नीचे भी कई गण होंगे, ये चीज होगी, आप भी यहाँ वहां विचरण करोगे तो उनका रूप लेकर शिव का रूप मिलेगा, आप स्वयं शिव नहीं बन जाएंगे, उनका रूप लेकर आप विचरण करेंगे, ये चीजें हो जाती हैं। इसके बाद होता है उनके सेवक रूप में, कि आपको उनके सेवक का पद मिल गया, जैसी आपकी कामना है, कि भाई जो आपके मन में भावना रहती ना, आपको भी नहीं पता होता कई बार कि आपके मन में क्या भावना चल रही है, तो आपके मन में जो भावना होगी शिव जी की सेवा करने की, कि जैसे कि वैकुंठ में पार्षद का पद होता है कि विष्णु जी के पार्षद बनते हैं, जो सबसे उनके समीप होते हैं, जो उनके जैसे ही दिखाई देते हैं, दिखने में रूप उनका विष्णु जी का ही रहता है। तो वैसे अगर आपका मन हो कि भाई शिव जी जो है वो तो प्राकृतिक पहाड़ों पे रहते हैं, भाई वो तो कैलाश पर्वत जैसे स्थान पर रहते हैं, उनके तो कोई पार्षद या वो होते नहीं है सेवकदार, तो वहां पे क्या करेंगे, सेवक तो होते हैं पर पार्षद जैसा कोई पद वद नहीं होता कि सोना चांदी कुछ भी नहीं, वहां पे तो प्रकृति है, बिल्कुल प्राकृतिक स्थान है। तो वहां पर आप चाहते हैं कि आप उनके सेवक बन जाए, शिव जी के गण बन जाए, तो वो भी एक मुक्ति का प्रकार है कि भाई आप यहाँ से 84 से मोक्ष मिल गया और आप उनके सेवक बन गए, उनकी सेवा में आ गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी इच्छाएं होती हैं मनुष्य की जो पूरी हो जाती है मोक्ष जब मिलता है, कि आपको जो चाहिए ना उस रूप में आप प्रभु को पा जाते हैं, और मृत्यु लोक में दोबारा आपको नहीं फेंका जाता। ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दो कि वापस आपको मृत्यु लोक में फेंका जाएगा, बिल्कुल नहीं फेंका जाएगा, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि शिव जी की भक्ति करेंगे तो क्या हमको तकलीफ होगी, वापस हमको यहाँ पे भेज दिया जाएगा 84 लाख में, नहीं। इतना तप करके, इतनी भक्ति करके, जिस मृत्यु लोक के आपने काम क्रोध लोभ मोह यानी कि लालच को और इन सब चीजों को त्याग कर आपने उनको पाया है, लगता है कि आपको वहां से वापस यहाँ पे फेंक दिया जाएगा? नहीं फेंका जाएगा। ये अनंत काल की यात्रा होती है कि अनंत काल तक आप शिव जी के लोक में रहने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रलय आ जाएगा, उसके बाद दोबारा सृष्टि का निर्माण होगा, तब भी आप देवता रूप में ही रहेंगे और शिव जी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि जब दोबारा सृष्टि बनेगी तो क्या शिव जी अकेले रहेंगे? नहीं, उनके गण तब भी तो रहेंगे। तो वो गण कौन रहेंगे? वो आप ही रहेंगे। तो ये अनंत काल की यात्रा है, इसमें ये मत सोचना कि भाई वापिस भेज दिया जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं। हमने क्या कहा था कि शिवलोक भी शून्य हो जाता है, क्यों? क्योंकि सृष्टि का नियम है कि भाई जब भी प्रलय आएगा तो 14 जो लोक होते हैं ये सारे के सारे शून्य हो जाएंगे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे, और जैसे ही फिर दोबारा सतयुग आएगा तो फिर से सारे लोग बन जाएंगे। तो उस समय कुछ जो समय होता है उस समय के लिए सब चले जाते हैं, सारे के सारे शून्य हो जाते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही दोबारा रचना होती है तो वापस सब कुछ आ जाता है। क्योंकि आप भी चाहते हैं ना कि शुद्धिकरण पवित्रीकरण हो, हर लोक का पवित्रीकरण हो, हर समय जब जब इतने सारे अपराध और इतने सारे पाप करने के बाद जीवात्मा क्या कुछ हो जाती है, तो शुद्धिकरण होना चाहिए, दो सब सारी चीजें होना चाहिए। तो वो चीजें होती हैं कि सब कुछ शून्य हो जाएगा, उसके बाद दोबारा सारे लोग बन जाएंगे। अब जब दोबारा सारे लोग बनेंगे तो जो पापी हैं क्या उनको भी क्षमा मिल जाएगी कि जिन्होंने खूब पाप किए हैं? अब सब कुछ शून्य हो जाएगा तो भाई उनको तो उनकी तो लॉटरी लग गई कि उनको भी सीधे उठा के शून्य कर दिया जाएगा, और पुण्य आत्माओं को भी शून्य कर दिया जाएगा। और दोबारा जब सृष्टि की रचना होगी तो फिर क्या होगा? तब ये होगा कि जो पापी थे उनको पाप कर्मों के अनुसार जीवन मिलेगा, 84 में फिर से आ जाएंगे। जो पापी थे ना, जो प्रलय काल के समय जो समाप्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको शांति मिल जाएगी, वो कुछ समय के लिए तो शून्य होंगे, पर जैसे सृष्टि की रचना होगी तो फिर से कीड़े मकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जीव जंतुओं की, तो कहाँ से लाओगे? क्योंकि सतयुग शुरुआत हो जाएगी, सतयुग शुरुआत हो जाएगी तो उसमें तो सारे अच्छी जीवात्मा आएंगी जो 10-10 हजार साल जिएंगे, जो मनुष्य जन्म लेंगे और भक्ति करेंगे, क्योंकि पाप तो होता नहीं है सतयुग में, तो उतनी भक्ति करेंगे, उस तप करेंगे, इतना दया और तप और सारी चीजें उस समय आएंगी, तो फिर साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, तो वो सारी चीजें किसको मिलेगी? वही जिसने पहले की हो। तो ये चीज होती है कि जो पुण्य काम अभी कर रहे हैं लेकिन मोक्ष नहीं पा पाए, और अगर उनकी प्रलय काल के समय मृत्यु हो जाती है तो दोबारा जब सतयुग आएगा तब उनको जीवन मिल जाएगा, ये चीज। और जिनको मोक्ष मिल चुका है एक बार, जिन्होंने मोक्ष की कामना थी और एक बार शरीर छोड़ के प्रभु के लोक में चले गए, मोक्ष मिल गया, उनको फिर दोबारा नहीं जीवन नहीं मिलेगा। वो मन से ये निकाल दो कि भैया क्या हम हर सद ऐसा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती जन्म नहीं मिलता किसी को भी,
यहाँ तो नंबर लगाने पड़ते हैं कि मनुष्य योनि मिले तो हम कुछ अच्छा और अच्छा करें, तो हमें और कुछ अच्छा मिले। जैसे अभी कोई प्रभु का पार्षद है, अब वो ये चाहेगा कि मैं प्रभु के जैसा ही रूप पालूं, तो मुझे मनुष्य योनि एक बार और मिल जाए, मुझे जन्म मिल जाए, तो मैं भी और ज्यादा भक्ति करके दोबारा इस बार आऊंगा, तो पार्षद के पद से सीधे प्रभु के जैसा ही मैं हो जाऊंगा कि सबसे समीप, और उनके ही जैसे सेवा करूंगा। क्योंकि कितनी सारी यूनिवर्स है, कितने सारे ब्रह्मांड है, एक ही अपना ब्रह्मांड है, कई कई ब्रह्मांड है जहाँ पे कई कई रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो जीवात्मा ये भी चाहती है जब मोक्ष पा जाती है तो भाई मैं भी कहीं और सेवा करना चाहता हूँ, सृष्टि संचालन में भाग देना चाहता हूँ मैं अपना भी, तो फिर उसके लिए उतरा फिर भक्ति करनी पड़ेगी, वो भक्ति के लिए फिर मनुष्य शरीर। अब जैसे मनुष्य शरीर में आते हैं तो सांसारिक हो जाते, फंस जाते हैं। जैसे भले कितने ब्रह्मज्ञानी हो आप, जब शरीर मिलता है ना, तो कितना भी बड़ा संत महात्मा क्यों ना, वो बिस्तर में गंदा करेगा, क्योंकि ये शरीर मिलने के बाद माया में फंस जाता है। फिर वो इंतजार नहीं करता कि मैं ब्रह्म मुहूर्त होगा तभी मैं अपने कपड़े गंदे करूंगा, नहीं, बालक अवस्था, शिशु अवस्था है, ये शरीर मिला, माया में फंस जाता है, वो उसी में गंदा करेगा, उसी में सब सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं बचता जब शिशु अवस्था में आते हैं। तो फिर वही चीज रहता है कि बड़े भाग्य हो आपके कि ऐसे परिवार में जीवन मिल जाए जहाँ भक्ति दोबारा मिल जाए, या फिर वैसे गुरु मिल जाए, वैसा कुछ ना कुछ ऐसा हो कि प्रभु की कृपा हो जाए, तब ही याद रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं सब।